घोटाला ऐसा कि हार भी जीत लगने लगे। घोटाला ऐसा कि बस विन विन सिचुएशन लगे। वॉशिंगटन से एक बार फिर से खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला घोषित किया है। हां, वही चुनाव जिसमें वो खुद हार गए थे और अब वे न्याय विभाग यानी कि डीओजी से मांग कर रहे हैं कि सच्चाई की जांच की जाए। सच्चाई कौन सी? वही जो ट्रंप को जीतते हुए दिखाए, सच्चाई वही जो ट्रंप को विनर बताए, सच्चाई वही जो ट्रंप को राजा बताए, बाकी तो सब फेक न्यूज है। ट्रंप का कहना है कि ऐसा धांधली वाला चुनाव अमेरिका ने कभी देखा ही नहीं। जनता पूछती है तो क्या आपने वोटिंग मशीनें खुद बनाई थी? ट्रंप का जवाब, मैं तो बस सच्चाई का पैगंबर हूं, मशीनें मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। सूत्रों के अनुसार अगर जांच हुई तो पहले गवाह के रूप में ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बुलाया जाएगा, क्योंकि असली सबूत तो वही रहता है, कैप्स लॉक में लिखा हुआ। ट्रंप समर्थक कहते हैं कि अगर न्याय विभाग जांच करे तो जीत वापस मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी इतिहास का पहला रिफंड डिमांड कहा है। खेल हार गए, अब रीमैच चाहिए। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर हर हार को घोटाला कहा जाए तो आने वाले ओलंपिक्स में हर पराजित खिलाड़ी भी यही बोलेगा कि यह रेस नहीं थी, ये तो षड्यंत्र था। आखिर में ट्रंप ने कहा कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक जीत नहीं जाता। लगता है कि लोकतंत्र को अब मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ गई है। डेमोक्रेसी को अब मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत है, खासकर अमेरिका में। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की संभावना को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जबकि नियम यह कहता है अमेरिका में कि 2 बार अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो तीसरी बार वो बनेगा नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप संभवतः भूमिका बना रहे हैं इसके लिए, जो कि संभव नहीं है। ट्रंप ने 2020 के चुनाव को बताया कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, डीओजे से जांच की मांग की है उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने न्याय विभाग से जांच की मांग की और डाक द्वारा वोटिंग रोकने का आह्वान किया है। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 की आलोचना की और रिपब्लिकन्स को सावधान रहने की चेतावनी दी। ओबामा ने बैलेट इनिशिएटिव वोटिंग का समर्थन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित चुनावी धांधली की न्याय विभाग डीओजी से जांच कराने की मांग की है और इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। ट्रंप ने डाक द्वारा अर्ली वोटिंग को रोकने का भी आह्वान किया और चुनाव में धांधली रोकने के संभावित प्रयासों के रूप में वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र की वकालत भी की है। उन्होंने कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 की भी आलोचना की, जो कांग्रेस के जिलों का पुनर्निर्धारण करेगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, 2020 का राष्ट्रपति चुनाव एक बड़ा घोटाला बताया और कहा कि देखिए, जब एक कुटिल मूर्ख हमारा राष्ट्रपति बन गया तो देश का क्या हुआ। अब हम सब कुछ जानते हैं। उम्मीद है कि न्याय विभाग इस मामले को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के अनुरूप जोश से आगे बढ़ाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर से होगा, जिसमें आगामी मध्यावधि चुनाव भी शामिल होंगे। ओबामा ने भी बैलेट वोटिंग का समर्थन किया। उन्होंने इसकी तुलना एनबीए जुआ घोटाले से की। उन्होंने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया के प्रपोजल 50 के लिए मतदान पूरी तरीके से बेईमानी है। लाखों मतपत्र राज्य में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि होशियार हो जाओ, रिपब्लिकन्स इसे पहले ही बहुत देर हो गई है। कैलिफोर्निया में प्रपोजल संख्या 50, प्रपोजल नंबर 50 डेमोक्रेट्स को एक स्वतंत्र आयोग द्वारा तैयार किए गए नक्शे को नए नक्शे से बदलने की परमिशन देगा, जिसका उपयोग आने वाले मध्यावधि चुनावों में किया जाएगा और राज्य में कांग्रेस के जिलों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इससे रिपब्लिकन्स के कब्जे वाले अमेरिकी सदन की 5 सीटें संभावित तरीके से पलट सकती हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी 4 नवंबर को होने वाले बैलेट इनिशिएटिव वोटिंग का समर्थन किया, जबकि प्रारंभिक शुरुआत के मतदान पहले से ही शुरू हो चुके हैं। न्याय विभाग मतदान के लिए कैलिफोर्निया के कई काउंटियों में चुनाव पर्यवेक्षक भेजेगा। डिपार्टमेंट का यह भी कहना है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतपत्र सुरक्षा, बैलेट की सिक्योरिटी, सेफ्टी और संघीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना ही हमारी प्रायोरिटी है।